आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब देखिएगा, एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। आपको प्रश्न क्या दिया गया है कि आपको एक स्तंभ दिया गया है, इस स्तंभ का आधार है वो बिंदु ए है और शिखर बिंदु है वो क्या है, बी है। अब यहाँ देखिएगा बेटा, इस शिखर बिंदु से एक इस आधार के यहाँ एक रेखा पर एक बिंदु सी स्थित है और इस बिंदु सी से इस स्तंभ का उन्नयन कोण 15 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ फिर क्या बोल रहा है कि इस बिंदु सी से अगर कोई व्यक्ति थोड़ी दूर स्तंभ की ओर चले अर्थात बिंदु डी की तरफ चले तो उन्नयन कोण 15 डिग्री से बढ़ के कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो अपने को ज्ञात करना है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी या इस स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। अब सुनो, माना स्तंभ क्या है बेटा, ए बी, और जिसका शीर्ष बिंदु बी है वह बिंदु ए से बिंदु बी से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, बी सी ए व बी डी ए 15 डिग्री व 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है। अब देखिए सी डी कितना दिया गया है, 100 मीटर। कितना मीटर दिया गया है, सी डी, क्योंकि वह यहाँ से लेकर यहाँ तक चलता है, कितनी दूरी तय करता है बेटा, 100 मीटर। अब यहाँ ए से लेकर डी मैंने क्या मान लिया, x मीटर है और उस स्तंभ की ऊंचाई मैंने क्या मान ली भाई, h मीटर है। अब आगे देखिएगा कि यहाँ सबसे पहले मैंने लिया त्रिभुज बी डी ए, ये वाला त्रिभुज है, एंगल कितने डिग्री का बन रहा है बेटा, 30 डिग्री का बन रहा है। तो बी डी ए में tan थीटा बराबर लिया ए बी बटे ए डी और आपका थीटा कितना है, 30 डिग्री बराबर h बटे में x और tan 30 डिग्री का मान है 1 बटे में √3 बराबर आपका है h बटे में x। फिर आपने क्या किया, वज्र गुणा करने पर x को 1 से किया x आ गया, √3 को h से किया आपका √3h आ गया। अब इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद देखिएगा बी सी ए में दूसरा त्रिभुज लिया मैंने, बी सी ए बड़े वाला त्रिभुज लिया और यहाँ अगर मैं बड़े वाले त्रिभुज की बात करता हूँ तो tan थीटा बराबर होगा ए बी बटे ए सी और tan थीटा की वैल्यू है 15 डिग्री बराबर h बटे में x प्लस 100 और tan 15 डिग्री का मान है 2 माइनस √3 जो कि गिवन है। फिर मैंने वज्र गुणा किया तो आपका ये आ गया। अब उसके बाद आप बेटा देखिएगा, ये इधर वाली साइड गुणा में तो इधर आते किस में आ गया, भाग में। अब ये वाला समीकरण मैंने 2 रखा, समीकरण 2 में x का मान रखा तो आपका आ गया √3h प्लस 100 बराबर h बटे में 2 माइनस का √3। अब यहाँ देखिएगा, अगर ऐसी कोई भिन्न आ जाए जिसका हर एक से अधिक रूट संख्या में हो तो उस हर का साइन चेंज करके एक बार गुणा किया जाता है, एक बार भाग किया जाता है। तो यहाँ मैंने क्या किया, √3h प्लस 100 बराबर है h बाई में 2 माइनस √3, तो √3h प्लस में 100 बराबर h बटे में 2 माइनस √3, इसका साइन चेंज किया, एक बार गुणा कर दिया, एक बार भाग कर दिया, तो √3h प्लस 100 बराबर आपका ये आ गया। अब यहाँ फार्मूला लगा a माइनस बी और a प्लस बी जो आपका है a² माइनस b²। अब यहाँ क्या आ गया आपका √3h बराबर h को 2 से किया 2h, 2 को h को √3 से किया √3h, √3h से √3h कैंसिल तो 2h बराबर है 100, तो h बराबर आ गया 100 बटे में 2 अर्थात आपका आ गया बेटा 50 मीटर। और अपने को यही ज्ञात करना था कि स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। ये तो रहा आपका प्रश्न। ये अगर बेटा यही प्रश्न आए, सुनना, ऑप्शन में ABCD में 1 नंबर का प्रश्न आए तो बेटा ये प्रश्न आप इतना थोड़ी करोगे कि ऐसे करना है। हो सकता है ऑप्शन में आया आपका 1 नंबर में प्रश्न आए या 2 नंबर में प्रश्न आ गया, ये तो मान के चलें कि 3 नंबर में आ गया। इसकी मैं एक छोटी सी विधि और बताता हूँ। देखिए आपको अगर ये वैल्यू दी गई है tan 15 डिग्री की तो स्पष्ट क्या है, आपको इसी मेथड से करना है। बट कई बार क्या होगी कि आपको tan 15 डिग्री की वैल्यू नहीं दी गई है, इसका मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आपको त्रिभुज के बारे में ज्ञान हो कि त्रिभुज में क्या क्या होता है।
आपका ये दे दिया कि tan 15 डिग्री बराबर है 2 माइनस √3, तो डेफिनेटली आपको इसी तरीके से करना है। अगर बाई चांस आपको ये 2 माइनस √3 वैल्यू नहीं देता है तो कैसे हल करोगे, क्योंकि अपने को तो tan 15 डिग्री का मान पता ही नहीं है। फिर देखना कैसे हल करेंगे। अब यहां देखिए, यहां से अगर मैं बात करूं कि ध्यान से समझना बेटा, आपको यहां ये वाला तो लिखा मैंने। अब मेरे को ये बताइए, जल्दी से बताएं बेटा कि ये आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक सरल रेखा दिखाई दे रही है। अब बेटा मेरे को जल्दी से बताएं कि एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। सुनना, समझा रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। ये एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। इधर 30 है तो इधर आ गया 150। इधर कितना आ गया बेटा? 150। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये वाला 30 है तो इधर आ गया 150 डिग्री। क्लियर है? अब ये 150 है तो ये वाला त्रिभुज है कि नहीं? और बेटा ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ये 150 है, ये 15 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 15। मतलब की बात करूं मैं इस त्रिभुज की, तो ये वाला त्रिभुज कौन सा है भाई? समद्विबाहु त्रिभुज है। और बेटा ये वाला समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर है। अगर ये 100 है तो ये भी कितना हो गया? 100 मीटर हो गया। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब याद कीजिए लाल बटा का LA बटा में KA। अब यहां अगर मैं बात करूं कि आपको क्या दिया गया है? कर्ण दिया गया है और लंब निकालना है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। तो यहाँ साइन 30 डिग्री बराबर क्या आ गया? लंब बटे कर्ण। अब आप मुझे बताएं साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। लंब है आपका h, कर्ण है कितना? 100। तो 2h बराबर कितना आ गया? 100। और h बराबर आ गया आपका 50 मीटर। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर। ऐसा आता नहीं है कभी। फिर भी बेटा अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि आपको इस √15 डिग्री की वैल्यू नहीं दी गई है और आपको h ज्ञात करना हो, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा। एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ, ध्यान से समझना। ये वाला कोण है 30 डिग्री, तो ये वाला कोण हो गया 150 डिग्री। अब ये त्रिभुज बन गया, तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 15 तो ये भी 15, तो फिर ये दो एंगल बराबर हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज। ये 100 तो ये भी 100। अब ये त्रिभुज बन गया। अब जल्दी से देखो, लंब और कर्ण है। कर्ण अपने को दे रखा है, लंब ज्ञात करना है। थीटा 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण होता है। और लंब बटे कर्ण आप जानते ही होगी क्या होता है बेटा? साइन थीटा। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 h बटे में 100। तो h की वैल्यू कितनी आ गई? 50 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। बेटा रेगुलर क्लास लगाया करो। किसी बच्चे को कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो, मैं दूसरे दिन आते ही करवा दूंगा। या एक क्लास, जिस प्रकार मैंने पिछली प्रश्नावलियों में लास्ट में जाके एक क्लास डाउट सेशन की रखी है, उसी प्रकार आपका डाउट सेशन का एक क्लास रख लेंगे। बट बेटा आप रेगुलर काम किया करो, अच्छे से काम किया करो। थैंक यू, और नेक्स्ट कल करेंगे।